अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 से लेक्चर नंबर 4 में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टॉपिक हमारा क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इससे पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी थी। तो जिसने नहीं देखी वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लें। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, आप उसको क्या कहोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसको आप यूज़ करके, कैसी एक्सप्रेशन भी आप इसको बोलते हो, इसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो? बहुत सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है एक रिवर्सिबल रिएक्शन की जो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये है कि आप इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनका मिक्सचर होता है। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होंगे या सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है रिएक्शन, तो इसमें रिएक्टेंट भी होंगे और इसमें प्रोडक्ट भी होगा इक्विलिब्रियम स्टेज पर। ठीक है, तो उस मिक्सचर की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं आप किसकी मदद से? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से। दूसरा, आप डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर या इक्विलिब्रियम स्टेज से पहले या बाद में ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज़्यादा फेवर था। ठीक है, किस डायरेक्शन में ज़्यादा चल रहा था। इसके बाद आप प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन की एक्सटेंट को, लेंथ को, यानी मालूम हो सके ये कहाँ तक चल सकता है, और उसके बाद उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रिडिक्ट द अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या किसी भी कंडीशन को चेंज कर देते हैं तो उसका केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या असर आएगा, आप इसको भी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से क्या कर सकते हो? डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस ये ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ गया है तो ज़रूरी है कि आप उसकी कंडीशंस को चेंज ना करें। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, अगर आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को चेंज कर देते हैं तो रिएक्शन जो है वो मज़ीद इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं रहेगा, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी ये एबिलिटी है कि उसने रिवर्सिबल रिएक्शन, उसने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट लानी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होगा कि या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेज आ सके। ठीक है, अब इस चीज़ को, ये जो चेंज है कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की चेंज करें इक्विलिब्रियम स्टेज पर, या टेम्परेचर या प्रेशर, किसी भी चीज़ को चेंज करके आप जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे फर्स्ट करें, इन्होंने यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि देखें दोनों ने मिलकर क्या बनाना है? अमोनिया। कंडीशन इसके लिए क्या है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और 200 ATM प्रेशर हो। इन दो कंडीशंस में क्या होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन होगा और अमोनिया बनेगा। अमोनिया एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, इसको फिर आप फर्टिलाइजर्स बनाने में, बेकिंग सोडा और बहुत से यूज़फुल केमिकल कंपाउंड्स बनाने में एज अ रॉ मटेरियल इसको यूज़ कर सकते हो इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, तो अब ये नेचुरली ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी है कि कुछ टाइम बाद इसने रिवर्सिबल रिएक्शन ने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाना है। ठीक है, यानी उसमें जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? सेम। इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और जब ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशंस क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाती है? कांस्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट जितना था उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट जितनी बनी थी उतनी ही रहेगी। ये बढ़ेंगे या
कम नहीं होंगे, जितने थे उतने ही रहेंगे, ठीक है। अब नेचुरली इसने बताया है कि जब 33% अमोनिया बन जाता है, ये रिएक्शन जब आ जाता है 33% जब अमोनिया बन गया, तो इस रिएक्शन में कौन सी स्टेज आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। अब मजीद प्रोडक्ट 33% अमोनिया बना था, ये 33% ही रहता है, चाहे ये रिएक्शन जितना मर्जी चलता रहे, ठीक है। ये नहीं है कि अमोनिया नहीं बन रहा, अमोनिया बन रहा है, लेकिन जो अमोनिया बन रहा है वो अगेन डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। जैसे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी ही यही है कि इसमें दोनों डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। रेट इक्वल हो गए, इसलिए 33% अमोनिया बना था वो 33% ही रहेगा, चाहे जितने मर्जी जितना देर ये रिएक्शन चलता रहे, इसमें 33% ही रहना है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है कि हम इसको बना सके, इतने लार्ज लेवल में हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या करते हैं कि हमने क्या बताया था कि कंडीशंस क्या है इसके लिए, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर चेंज रहे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या किया जाता है कि इसके जो इक्विलिब्रियम स्टेज पर इस रिएक्शन को डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है, यानी इसके प्रेशर में या इसके टेम्परेचर में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि मजीद वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं रहता, ठीक है। या तो फिर अगेन उसको उस डायरेक्शन, उसकी कंडीशंस को ऐसे चेंज किया जाता है कि वो उस डायरेक्शन में ये रिएक्शन फेवर हो जाए जिस डायरेक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। जैसे कि हमें इसका फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है, क्योंकि हमें अमोनिया ज़्यादा चाहिए, हमें इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट को बढ़ाना है। इसके लिए क्या होगा कि प्रेशर को, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, प्रेशर को बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब देखिए ये रिएक्शन N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ गया है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ गया है। इसमें क्या बना है, 33% अमोनिया बन गया है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे 33% किसी भी चीज़ के लिए आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है, तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट सेम हो गया है। तो अब आप इक्विलिब्रियम स्टेज पे इसके प्रेशर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होगा, जैसे ही आपने इस सिस्टम पे प्रेशर को इंक्रीज किया, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलेगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, मजीद इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेज़ होना है या बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आपने उस चीज़ को चेंज करना है जिसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन तेज़ हो। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा अमोनिया चाहिए, इसलिए आपने इस डायरेक्शन में रिएक्शन को, ऐसी कंडीशन को चेंज करना है। अब इसके लिए ये आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेशर को हाई करने से इस डायरेक्शन में, ये सारा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से पता चलता है, ठीक है, कि ये केसी जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो केसी जिस चीज़ पे डिपेंड करता है आप उस चीज़ को चेंज करेंगे। अब आपने प्रेशर को क्या किया, बढ़ा दिया। प्रेशर को बढ़ाने से क्या हुआ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवर हुआ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, हाई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनेगा और अगेन फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाएगा, ठीक है। जब अगेन इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाएगा आप फिर प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे और अगेन ऐसे करते करते आप क्या करेंगे, इसकी यील्ड तकरीबन 98% तक इसकी यील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिए आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गया था, उसमें आपने कुछ कंडीशंस, जैसे कि जिस कंडीशंस में आपने प्रेशर को चेंज किया, ठीक है, या टेम्परेचर को चेंज किया, लेकिन ये इस रिएक्शन में आपने किसको चेंज किया, प्रेशर को चेंज करने से, प्रेशर को हाई करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज़्यादा फेवर हुआ, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा उसकी स्पीड हाई हुई, जिसकी वजह से आपको अमोनिया चाहिए थी, आपको अमोनिया की यील्ड बढ़ानी थी, बढ़ गई, ठीक है, 98% तक अमोनिया आपको मिल गया, ठीक है। अब इस चीज़ को के आप इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या करें, इक्विलिब्रियम स्टेज पर इन कंडीशंस को, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और फिर क्या हो जाता है, उसकी प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रिंसिपल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या होता है, इस साइंटिस्ट ने आपको ये बताया था प्रिंसिपल, ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसने बताया, इफ एनी चेंज, इफ यू impose
एनी चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर आप किसी भी चीज़ जैसे कि कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में या फिर वॉल्यूम में चेंज करें, इफ़ यू इम्पोज एनी चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में आप इन चारों में से किसी भी चीज़ को चेंज करें, कौन से स्टेज पे, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, तब क्या होगा, देन रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, विल प्रोसीड इन डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन टू मिनिमाइज आप बोल सकते हो, या टू ओपोज भी आप बोल सकते हो, ठीक है, टू ओपोज द चेंज। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि इसने बताया है कि आप अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पर रिवर्सिबल रिएक्शन में आइदर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन चारों में से किसी भी चीज़ को चेंज कर देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज पर, तो क्या हो जाता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा ताकि उस चेंज को क्या कर सके, ओपोज कर सके, उस चेंज को कम कर सके। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है उसने इक्विलिब्रियम स्टेज पर आना ही आना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर उसने आना है। अगर आप वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेज पर था, आपने इन चीज़ों को चेंज करके उसकी इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब कर दिया है, डिस्टर्ब करने से अगेन वो उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेज को ला सके, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल की मदद से आप इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को, प्रोडक्ट्स की यील्ड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ जितनी बननी थी, अब इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे आप अमोनिया की यील्ड को तकरीबन ली-चार्टर प्रिंसिपल को यूज़ करके कितना बढ़ा सकते हो, 98%, ठीक है। उसमें एक्चुअली वो कितनी बननी थी, 33%, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो रिएक्शन, जैसे कि अब मैं आपको दो रिएक्शंस लिख देती हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गोज टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गोज टू फॉर्म अमोनिया। इन दोनों रिएक्शन में क्या होगा कि आप प्रेशर को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, और टेम्परेचर को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। ये दो कंडीशंस क्या करेंगी, इन दोनों रिएक्शंस के फॉरवर्ड डायरेक्शन को, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को स्पीड कर देंगी, स्पीड अप। फॉरवर्ड रेट को क्या कर देंगी, स्पीड कर देंगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की यील्ड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आप इंडस्ट्रियल लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट की यील्ड को इसी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।